और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, न्यूज वन इंडिया ने कई बार आवाज उठाई है इस अवैध निर्माण को लेकर, लेकिन अब भी यहां पे अवैध निर्माण हो रहा है। आखिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए राजेश, जिस तरीके से लगातार न्यूज वन इंडिया खबर दिखा रहा है, लगातार हम कानों पर प्राधिकरण के ढोल पीट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको लगातार कॉलोनी काट घर देने के नाम पर उनको कहीं ना कहीं झांसे में लेकर ठगने का काम जो है कॉलोनाइजर कर रहे हैं। हालांकि लगातार हम खबर दिखा रहे हैं, डूब क्षेत्र में लगातार प्लॉटिंग हो रही है। उसके अलावा जो अधिसूचित जमीन है उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कॉलोनी काटी जा रही है। उसके अलावा जो सरकारी जमीन है, जो कॉलोनाइजर जो है सरकारी जमीनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि सैनी सुनपुरा गांव की बात की जाए तो वहां लगातार अधिसूचित जमीन पर लगातार धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है राजेश। और जिस तरीके से देखा जाए कि पूर्व में भी न्यूज वन इंडिया ने कई बार खबर प्रकाशित की। हालांकि प्राधिकरण जो गृह प्राधिकरण है वो हमारी खबर के बाद हरकत में आता है और वहां पर पहुंचता है और बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। लेकिन कार्रवाई जो है सिर्फ एक दिखावा हो जाता है। सख्त एक्शन अगर जो ले लिया जाए तो प्राधिकरण जो है कहीं ना कहीं जो कॉलोनाइजर हैं उनके खिलाफ जो सख्त एक्शन ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं अब जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लग जाए। लेकिन जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया की जब टीम वहां पर पहुंचती है, देखा जाता है कि लगातार वहां पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं। जो कॉलोनाइजर हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं। उसके अलावा विला बनाए जा रहे हैं, 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल, 5-5 मंजिल के विला बनाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बार बार प्राधिकरण के अधिकारी कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार न्यूज वन इंडिया जब उनसे संपर्क साधता है तो कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ दिखावा है, खानपूर्ति है। जिस तरीके से हमारे पास कुछ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कुछ कागज हैं हमारे पास, जिन कागजों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ग्राम सुनपुरा के अंदर इन खसरा संख्याओं में लगातार निर्माण हो रहा है। हालांकि मैं कुछ कागज आपको दिखा दूं, अपनी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा दूं कि जिस तरीके से कहा जा सकता है। जो हमने, आप देखिए जो स्क्रीन पर मैं कागज जो दिखा रहा हूं, ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ही कागज हैं। वो दस्तावेज हैं जो न्यूज वन इंडिया के हाथ लगे हैं। इन दस्तावेजों में आप देख सकते हैं दर्जनों खसरा नंबर इन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो हमने खुद जो व्हाइटनर इस पर जो मार रखा है। उसके अलावा आप देखिए कि खसरा नंबर जो है आप देखिए कि 398, 399, 400, 401, 403 ऐसे तमाम खसरा संख्या हैं जिन पर लगातार अवैध निर्माण लगातार हो रहा है, जिन पर विला बनाए जा रहे हैं, जिन पर कॉलोनी काटी जा रही है। और कॉलोनाइजरों को कोई भी डर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्किल 2 के जो अधिकारी हैं, जो प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, नीचे जेई से लेकर तमाम अधिकारी जो है उनकी कहीं ना कहीं छत्र छाया है। सूत्रों से ये जानकारी है, जो वहां पर पीला पंजा वहां पर जाता है, फोटो खिंचाए जाते हैं, वीडियो बनवाई जाती है, प्रेस रिलीज जो है जारी कर दी जाती है, जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि बार बार जब हमारी प्राधिकरण के अधिकारियों से बात होती है तो प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि इस मामले में हम लगातार पुलिस बल मांग रहे हैं और उसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार अगर सख्त एक्शन ले लिया जाए इन कॉलोनाइजरों के खिलाफ तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कॉलोनाइजर जो है वो अवैध निर्माण करना बंद कर दे या भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेना बंद कर दे। हालांकि हमारे पास तमाम ऐसे दस्तावेज हैं अगर जो बात की जाए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के। हालांकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं एफआईआर तक की कराते हैं, एफआईआर तक की कॉलोनाइजरों के खिलाफ कराते हैं, जिसमें ग्राम सुनपुरा खसरा नंबर 434, 416, 438, 437, 433 खसरा नंबर पर एफआईआर की कार्रवाई कराई गई। और ये एफआईआर जो हमारे पास है ये 2021 में एफआईआर की कार्रवाई की गई। इसमें तमाम ऐसे नाम हैं जिन कॉलोनाइजरों के हम नाम बताते हैं। इन एफआईआरों में जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा एफआईआर की कार्रवाई की जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि श्याम चरण मिश्रा जो पहला नाम है, दूसरा विजय यादव, भूदेव, ब्रह्मदत्त, कृष्ण, दयाराम, शिवराम, राजेश गर्ग और शंभू गुप्ता, मुकेश मिश्रा, श्रीपाल। इसके अलावा ऐसे अन्य दर्जनों ऐसे नाम हैं जो लगातार वहां पर कॉलोनाइजर जो हैं लगातार जो वहां पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, विला बना रहे हैं। हालांकि बार बार हम ढोल पीट रहे हैं, बार बार हम प्राधिकरण के अधिकारियों को जगाने का काम करते हैं। जब हमारी खबर का जब शासन प्रशासन संज्ञान लेता है उसके बाद हरकत में अधिकारी आते हैं, उसके बाद जो है पीला पंजा लेकर वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की जाती है। अगर जो उनके खिलाफ कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर के बाद उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई हो, गिरफ्तारी की कार्रवाई होने के बाद उनको जेल के पीछे भेजा जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भोले वाले लोगों को उनके जीवन भर की जो पूंजी है उसको डकाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा जा सकता है राजेश कि अब से पहले आपने देखा होगा 2017 में सावेरी वाली घटना किस तरीके से हुई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। 9 लोगों की मौत होती है, उस मामले में
खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ खुद उस पूरे मामले में संज्ञान लेते हैं। कार्रवाई की बात की जाती है, उसमें तमाम जो भूमाफिया हैं, कॉलोनाइजर हैं, उनको चिन्हित किया जाता है, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाती है। उसके अलावा जो अधिकारी होते हैं, प्राधिकरण के जो अधिकारी होते हैं जिनकी छत्र छाया में रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है और तमाम उनके खिलाफ जो है तमाम बर्खास्त की भी कार्रवाई की जाती है, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाती है जो कॉलोनाइजरों के खिलाफ। उसके बाद जो है पूरा मामला हरकत में आता है। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट खुद प्राधिकरण को बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है उस पूरे मामले में तलब करता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि कोई भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, सावेरी की तरह कोई भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरा सावेरी बसाने का काम जो है सुनपुरा में लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से कहा जा सकता है, ये देखिए एफआईआर की एक कॉपी है मेरे पास, 2021 में ये एफआईआर खुद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कराई जाती है, जिस अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वहां पर भी निर्माण हो रहा है। तो साफ कहा जा सकता है कि कितना खौफ है प्राधिकरण को, किस तरीके से सतर्क हैं, किस तरीके से उनकी मुस्तैदी देखी जा सकती है, या कॉलोनाइजर को कितना खौफ है। और कहीं ना कहीं प्राधिकरण जो कार्रवाई जो कर रहा है वो सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण के अधिकारी बार बार कहते हैं पुलिस बल मांगा जा रहा है, पुलिस बल नहीं मिल पा रहा है, पुलिस बल मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे सावेरी बसाने का जो काम है, जिस तरीके से कहा जा सकता है धीरे धीरे सावेरी बसता जा रहा है, धीरे धीरे सावेरी पार्ट 2 की वहां पर तैयारी चल रही है। और एक दिन ऐसा होगा कि भोले भाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देंगे, ना उनको कोई मूलभूत सुविधा मिल पाएगी, ना बिजली पानी मिल पाएगा, ना रोड बन पाएंगे, ना सीवर लाइन मिल पाएगी। और कहीं ना कहीं लगातार फिर धरना प्रदर्शन वो लगातार करेंगे। और जब और तक जिस तरीके से एहसास होगा कॉलोनाइजर जो है तब तक वो ठगी हो उनकी चुकी जो होगी, उनके जीवन भर की कमाई पे डाका डल चुका होगा। बिल्कुल, और जरूरी है कि यहाँ पे जो कोर्ट के आदेश है उनका पालन हो, क्योंकि इस तरह के अधिकारी सरकार की मंशा पे भी पलीता लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए।